देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो टर्म गिवन है फोर, फोर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, 1/√3 प्लस एक्स के प्लस √1 प्लस एक्स के dx। आपको पता अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो सबसे इजी वे रैशनलाइज कर दो, तो मैं इस को रैशनलाइज कर दूंगा। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस एक्स के माइनस √1 प्लस एक्स के होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में डिनोमिनेटर में भी सेम ही चीज आ जाएगी, 3 प्लस एक्स के माइनस √1 प्लस एक्स के डी। ये स्टेप आपको पता है, बेसिक चीज जो रैशनलाइज। न्यूमिनेटर में तो सेम एज इट इज टर्म आ जाएगी, न्यूमिनेटर में टर्म तो बिल्कुल ही सेम आ जाएगी, 4 0 से 1 न्यूमिनेटर टर्म बन के आ गई 3 प्लस एक्स के माइनस √1 प्लस एक्स के होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा तो कितना बनेगा, 3 प्लस एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर। ये स्टेप आपको क्लियर होगा, मैंने क्या कर दिया, क्लियर है। तब अब इसमें से एक्स स्केयर तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और बाहर 4 है तो 2 कैंसिल होकर जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी ये बच जाएगी 0 से 1 √3 प्लस एक्स स्केयर माइनस √1 प्लस एक्स स्केयर dx। ये जो 2 है दोनों टर्म्स के बाहर है। बताओ अब इस केस में डायरेक्टली आप ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का फॉर्मूला लगा दो, आपको याद होगा। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं, √ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ऑफ टर्म प्लस ए स्केयर बाय 2 लॉग ऑफ टर्म। ये फॉर्मूला याद होगा, तो मैं दोनों टर्म्स में बस फॉर्मूला लगाऊंगा, बस ये आंसर आ जाएगा जो भी फॉर्मूला लगाओगे। एंड इस जगह पे वैल्यू पुट कर देना क्योंकि पीछे वाली टर्म है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2x/2 रूट ऑफ सेम नंबर प्लस ए स्केयर बाय 2, ए स्केयर बाय 2 मतलब 3/2 लॉग ऑफ x प्लस √3 प्लस एक्स के। और लिमिट आ जाएगी इसमें 0 से 1। देखो मैं पहले फर्स्ट नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, फिर सेम सेकंड टर्म के साथ। सेकंड टर्म के साथ आप क्या लिखोगे, सेम x/2 √1 प्लस एक्स स्केयर, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, प्लस ए स्केयर बाय 2 लॉग ऑफ ए की वैल्यू 1 है, क्लियर है, प्लस लॉग ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स। बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला मैंने दिखा भी दिया था पहले। तो फॉर्मूला अप्लाई करके बस वैल्यूज पुट करनी है, तो कितना बन के आएगी टर्म 2। देखो 1 पुट करोगे तो 1/2, मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, √4 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 लॉग ऑफ 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस, मैं ब्रैकेट ही लगा लेता हूं, 1 प्लस √4 मतलब 2 लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे लॉग ऑफ 3। 0 पुट करोगे माइनस 0 पुट करोगे, ये वाली पूरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी, दिखाई दे रहा है डायरेक्टली 0। और इस केस में 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, -3/2 लॉग ऑफ 0 पुट कर दो तो ये नंबर आ गया 0 प्लस √3, सिर्फ √3 बच गया, क्लियर है। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी, -2 बाहर है। अब इसमें सेकंड टर्म में सेम चीज सॉल्व करते हैं। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/2 इंटू इसमें 1 पुट कर दोगे तो √2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 पुट कर दो 1 प्लस √2, 1 प्लस √2, और 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और इसमें 0 पुट करोगे तो 0, ये नंबर 0 हो गया, ये भी 0, log 1 आ गया, log 1 भी क्या होता है 0। क्लियर है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। अब देखो मैं इस 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 log 3, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल, -3 log √3 बच गया, √3 मतलब 3/1/2 माइनस आगे वाली टर्म को सेपरेट करते हैं, 2 and 2 कैंसिल हो गया, √2 आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 and 2 कैंसिल हो गया, log ऑफ 1 प्लस √2, और पीछे वाली टर्म तो खत्म ही होगी। अब देखो ये तो आंसर आया इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट का, अप टू दिस स्टेप का आंसर आ गया। और पीछे देखो ये टर्म ऑलरेडी एक और पता है, क्या पता है आपको, -3 log 3। मैंने ये देखो पीछे वाली टर्म यहीं पे लिख देता हूं, -3 log √3, मतलब बेस ही है, सारा ही नेचुरल लॉग है, जो भी मैंने यूज किया सारी जगह पे नेचुरल लॉग ही, क्लियर है। तो अब देखो इसे मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 log 3, नेचुरल लॉग ही है ये सारे, -3/2, देखो जो रूट है इसका 3 2 1/2 आगे आ जाएगा ना, log ऑफ 3 माइनस √2 माइनस log ऑफ 1 प्लस √2,
और इस टर्म को देखो क्या लिख सकते हो आप, 3⁻1/2, और 1/2 आगे आ जाएगा तो -3/2 log 3। ठीक है जी। अब देखो ये 3/2 एंड 3/2, 3/2 प्लस 3/2 3 हो जाएगा, और इस तरफ log 3 है, तो ये तो पूरी टर्म ही कैंसिल होगी, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। देख लो आप ध्यान से, क्या 3/2 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, और इस तरफ ये -3 होगा और +3 है, तो कैंसिल होगी टर्म। जो रिमेनिंग टर्म बच के आ गया, क्या बन के आया, 2 माइनस √2 माइनस log ऑफ 1 प्लस √2। देखो ये शायद ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी फाइनल आंसर बन के आ गया, ऑप्शन सी ही हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। इजी क्वेश्चन, थैंक यू स्टूडेंट।